उज्जैन में धारा 144 के उल्लंघन करने पर कार्रवाई करते हुए फ्रीगंज स्थित लक्ष्मी विलास रेस्टोरेंट एवं ओम कैफे को सील कर दिया है। दोनों रेस्टोरेंट में बिठाकर ग्राहकों को खाद्य सामग्री परोस रहे थे, इस कारण से रेस्टोरेंट सील किए गए हैं। अच्छी कार्रवाई देखने को मिली है। ओम कैफे हाउस और लक्ष्मी विलास को सील किया है, क्या है कारण? कोरोना का जो संक्रमण फैल रहा है, इसके चलते माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय ने ये निर्देश दिए थे, आदेश जारी किए थे कि जो भी रेस्टोरेंट्स हैं वो बैठक व्यवस्था करके अंदर खाना नहीं खिलाएंगे, वो पार्सल की सुविधा देंगे। अभी हम जब आए यहाँ देखा तो अंदर लोग बैठ के खाना खा रहे थे। जो धारा 144 का जो आदेश था उसका उल्लंघन था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था और लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए थे। इसके चलते उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और ओम कैफ़े हाउस और लक्ष्मी विलास रेस्टोरेंट इनको सीज किया गया है। सर आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? सीज किया गया है, इनको नोटिस देकर आगे जो भी कार्रवाई होगी 144 के उल्लंघन में वो की जाएगी। कार्रवाई कब तक जारी रहेगी? कोरोना के नियंत्रण के लिए जब तक कोरोना पे प्रभावी रूप से नियंत्रण नहीं पाया जाता तब तक निरंतर ये कार्रवाई जारी रहेगी। $315 बोर कोतवाली सीएसपी पल्लवी ने जब्त कर आरोपी को किया गिरफ्तार। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देश पर एसएसपी शहर अमरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में सीएसपी कोतवाली पल्लवी शुक्ल ने चेकिंग के दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र में क्षीर सागर पर सुबह आरोपी दानिश पितामो हनीफ निवासी तेलीवाड़ा को गिरफ्तार किया है। उक्त आरोपी अपने वाहन से कहीं जा रहा था, तभी कोतवाली थाना प्रभारी एस चौहान ने कोतवाली सीएसपी के निर्देश पर आरोपी दानिश को रोक और आरोपी की तलाशी ली। तभी आरोपी के पास से एक 315 बार का देसी कट्टा बरामद हुआ, जिसे जब्त कर थाना कोतवाली में 25 आम 1 का प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया। कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ल ने बताया कि अभी आरोपी से पूछताछ जारी है और भी खुलासे होने की संभावना है। ऐसा लग रहा है एक समोसा पैक करके रखा है। आपने मालूम था कि हम एक समोसा पैक करा के एक समोसे की वो लग रही है आवाज सांप वाली भी नहीं है। जैसे मैंने चपलों पकड़ी थी। चिंतामन की जत्रा पर कोरोना का असर, भीड़ कम, बाहर से दर्शन। उज्जैन के प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर में बुधवार को चैत्र मास की पहली जत्रा लगी, लेकिन इसका असर भी साफ दिखाई दिया। बहुत कम संख्या में लोग दर्शन के लिए उमड़े। दर्शन की व्यवस्था भी मंदिर समिति ने बाहर से ही की थी। हर बार जत्रा में हजारों की संख्या में लोग उमड़ते हैं और लंबी लाइन लगती है, पर अभी श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम नजर आई। हालांकि समिति के प्रबंधक अभिषेक शर्मा ने बताया कि दिन भर में 7-8 हजार लोगों ने दर्शन किए। प्रशासन ने बाहर फूल प्रसाद की दुकानें खोलने की अनुमति भी नहीं दी थी, इस कारण दुकानें बंद रही। केवल श्रद्धालुओं ने लाइन में लगकर कोरोना से सुरक्षा की गाइडलाइन का पालन करते हुए दर्शन किए। जल्दी पट खोलकर किया श्रृंगार। मंदिर के सुबह जल्दी पट खोलकर चिंतामन गणेश का अभिषेक पूजन कर श्रृंगार किया। पुजारी शंकर गुरु ने बताया, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाकर आरती की गई। रात में आरती पूजन के पश्चात पट बंद किए गए। दिन भर श्रद्धालुओं ने आकर्षक श्रृंगार के दर्शन किए। 3 और बुधवार को लगेगी जत्रा। भगवान चिंतामन गणेश के दरबार में चैत्र मास की कुल 4 जत्रा लगती है। पहली जत्रा संपन्न होने के बाद अब आने वाले 3 और बुधवार को जत्रा लगेगी। दूसरी जत्रा 7 अप्रैल, तीसरी 14 अप्रैल, चौथी व आखिरी जत्रा 21 अप्रैल को आएगी। क्या महत्व है इसका मंदिर का और क्यों की जाती है और इस बार कितनी होगी? इस बार चैत्र मास में 4 यात्रा है। पहली आज 31 को है, फिर 7 तारीख को, फिर 14 और फिर आखिरी 21 अप्रैल को लास्ट यात्रा है। यात्रा में ये है कि यहाँ भगवान को चैत्र मास में यात्रा इसलिए लगाई जाती है, नई फसल का आना और नए साल गुड़ी पड़वा से लगना, और ये हिंदू धर्म काफ़ी महत्व है इसका, इसलिए चैत्र मास की यात्रा लगती है।
ये कहाँ से श्रद्धालु इसमें आते हैं और क्या यहाँ पे चढ़ाते हैं? अभी हमने देखा लोग चढ़ा रहे हैं। श्रद्धालु दूर दूर गाँव से आते थे पहले, अभी आते हैं, दर्शन करते हैं और फसल लाते हैं। कोई जैसे शादी का सीजन है, कोई कार्ड नहीं रखने आता है, कोई यहाँ शादी करता है, कोई भी इच्छा है बोल के जाता है, फिर काम होने के बाद आते हैं। ये यात्रा करने से क्या लाभ मिलता है? यात्रा, ये यात्रा क्या है, नए वर्ष के उपलक्ष्य में है। जैसे मान लो प्रतिपदा है चैत्र में, नए वर्ष गुड़ी पड़वा, इसी उपलक्ष्य में यात्रा लगाई जाती है। नहीं, कोई जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनको क्या लाभ मिलता है? कोई घर में सुख शांति होती है या फिर क्या कुछ किस तरह का लाभ मिलता है? जैसे यहाँ 3 गणपति विराजमान है। पहले चिंतामन गणेश जी सारी चिंताएं दूर करते हैं, फिर इच्छामन गणेश जी सारी इच्छा पूरी करते हैं, और सिद्धि विनायक गणेश जी सब काम सिद्ध करते हैं। तो ऐसे श्रद्धालु अपने अपनी भावनाओं को लेकर आते हैं, उन्हें आके व्यक्त करते हैं, मनोकामना के लिए धागे बांधते हैं, कोई स्वास्तिक बनाते हैं और काम होने के बाद खोलते हैं। लोग धान भी चढ़ाते हैं? हाँ, धान चढ़ाते हैं। क्या नाम है पंडित जी? अजय पुजारी। जिम संचालक बॉडी बिल्डर्स ने टावर चौराहे पर बिना शर्त के दंड लगाते और चौराहे पर डंबल्स उठाते हुए नजर आए। सड़क पर की कसरत। 50 से अधिक जिम संचालकों जिम को बंद करने के निर्णय के बाद किया अनोखा प्रदर्शन। हम लोग सब लाइन बना के खड़े हो जाते हैं वहीं पे, आप बाकी हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि उज्जैन जिले में करीब 100 जिम हैं और ऐसे ही हर जिले में संख्या है जिमों की, जो कि अधिकतर मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों ने कर्ज लेकर बैंक से या अपने सोर्सेज से लेकर डाले हुए हैं। पिछले 5 महीने का लॉकडाउन जो लगा था, हम लोगों को सबसे ज़्यादा 5 महीने लॉकडाउन झेलना पड़ा है। हमारा कामकाज बंद था, किराया, मेंटेनेंस, लाइट का बिल सब लोग हम जेब से भुगत चुके हैं। अब हमारी आर्थिक स्थिति किसी की भी ऐसी नहीं है, हम बैंक की किस्त नहीं भर पा रहे हैं। प्रदेश में सभी जगह, मेरे हिसाब से देश में सभी जगह यही हालत जिमों की है। रोजगार सरकार हमें कोई दे नहीं पा रही है, तो जो हम कर रहे हैं उसमें आप नियम बनाएं। जो भी सरकार नियम बनाएगी हम वो मानने को तैयार हैं। इसके पहले भी जो नियम बनाए थे वो मान रहे हैं, और हमारे जिम से कोई भी कोरोना का पेशेंट नहीं निकला है, ये आप सभी मीडिया वालों को भी मालूम है। ना ही कोई पूरे देश में कभी ऐसी न्यूज़ बनी है। तो ये किस नियम के तहत कर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, हमें व्यायाम करना आता था तो हम व्यायाम करके विरोध दर्ज करा रहे हैं। सभी लोग इकट्ठे हैं, आप देख सकते हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं प्रशासन से आप आगे? हम ये चाह रहे हैं कि प्रशासन हमें हमारा काम करने दे, और जो वो नियम बनाएगा हम मानने के लिए तैयार हैं। आपका नाम? मेरा नाम अजय जाधव है, मैं अपूर्वा जिम संचालित कर रहा हूँ विगत 20 वर्षों से। मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार का हूँ, मैंने भी कर्ज लेके डाला था और अभी फिर कर्ज लेके नया रिनोवेट किया। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।